कोई पूछे कि शादी करके कैसा फील होता है, तब मैं अफसोस होता है, दिल भी ये रोता है। इतना भी झगड़ा हो, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी, जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही है और यही रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जाओ। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। तुम चाहे जितना भी काम कर लो, पर घर वाले तुम्हें तभी देखेंगे जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल होगा। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि 2 कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। सेंसेशन? शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई सेंसेशन नहीं थे, अब इतने ज्यादा सेंसेशन है। तो क्या पिल्स खाती हो? हाँ, उन सेंसेशन को रोकने के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे मेरी सास, चाची सास, बुआ सास, मासी सास, मामी सास, दादी सास, ननद, जेठानी, देवरानी, जेठ, देवर और भी बहुत है, लेकिन इन सब के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। अच्छा, और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से। आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे। अच्छा, जुबान कटवाओगी क्या अपनी? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी तुम्हें। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे हो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? तू कहती हो तो छाती पर तेरा लिखवा दूं नाम। 3 साल हो गए शादी को, राशन कार्ड में नाम नहीं लिखवा पाए, छाती पे नाम लिखवाए हैं। बच्चा भूखे मर रहा है, शराब नहीं आ रही, मुंह में मुंह मारे हैं। बेटा, हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। आज तक मुझे वो इशारा समझ नहीं आया जो समझदार के लिए काफी होता है। परफेक्ट जोड़ियां तो सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब तो वहम है। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? इतना भी झगड़ा हो, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी, जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही है और यही रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जाओ। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये कानों की बालियां भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू भैया। कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही है। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो? कुछ तो कहो। मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे। कुछ न कहो, चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है।
क्या बोलती तू? मैं बोल लूंगी ना तो सुना नहीं जाएगा तुम लोगों से। 50 डिग्री तापमान में मर पच कर तो खाना बनाती हूँ, फिर ऊपर से नखरे और होते हैं, रोटी जला दी, सब्जी में नमक कम है, रायता अच्छा नहीं बना। चले जाओ यहाँ से। मम्मी, हाँ अगले जन्म में भी मैं तेरी कोख का जन्म लेना चाहूँ। ओ भैया, मैं तो कुंवारी रह लूंगी। दोस्तों, पति और पत्नी में सबसे ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। हाँ देखो, वो तुम्हारी शर्ट पहन लेगी, तुम्हारी टी शर्ट पहन लेगी, और तो और वो तुम्हारा पैंट भी पहन लेगी। अब अगर तुम में हिम्मत है तो उसकी घाघरी पहनो। नहीं है ना हिम्मत, फिर इसलिए अपनी बीवियों को कभी हल्के में मत लो। वो जितना बोल देना उतना कर लिया करो।